राधे राधे दोस्तों। इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। तो दोस्तों, भगवान को भी हम अपने एक सच्चे भक्तों को की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की ज़रूरत है। तो मैं आज आपको बताऊंगी, अगर आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन में उसकी कमी को दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्द माफ़ हो भी जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरह हमारे जो बरसाना गांव है उसमें एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई थी। तो एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने घर में कार्यों में बिजी रहने लगे, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी के साथ। सेठ की मन की बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा। वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उसने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। वे पंडित उसको कहता है, लोग यह भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। वो सत्य बात है। जैसे अब अभी ये कई लोगों ने, जैसे जिनके भाई नहीं होते तो कान्हा जी को राखी बांध देते हैं, तो कान्हा जी को अपना भाई बना लेते हैं, और जिनके पुत्र नहीं है वो अपने कान्हा जी को लल्ला बना लेते हैं। तो उसी प्रकार उस पंडित ने कहा कि तुम अपनी बेटी राधा जी को मान लो। तो पंडित की बात उसे बहुत बढ़िया लगी। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। मैं तो वो राधा रानी की मूर्ति ले आया और प्रतिदिन रोज की रोज वह खाना खवावे लगो। राधा रानी को भोग लगा तो स्वयं भोजन करता, सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बात करता। ऐसे ही करते करते दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। इसे बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से अपनी पुत्री उसे मानने लगा। जब तक बात ना करता, उसे भोजन ना खिलाता, उसका मन नहीं लगता था, और जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे पता नहीं कि क्या मिल गया। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पे एक चूड़ी बेचने वाली मनिहारन आई। चूड़ी बेचने वाली ने आती नहीं है, वो आई और वह उसकी बहुओं को चूड़ियाँ पहनाकर जाती। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर आई, उसने सेठ के बेटे की 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा, मुझे भी चूड़ियाँ पहन दो। चूड़ियाँ वाली ने सोचा कि भाई शायद सेठ के घर पे कोई मेहमान आया हुआ है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो। उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा, तुमने तो चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना के आई हूँ। तो उसने कहा, मेरे तो 3 ही बहू हैं। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा, तुमने कोई गलती करी होगी, मेरे घर में तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहू हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दिए और चूड़ी वाली ने बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें कर सो गया। दिन रात सोए सेठ सपनों में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों ना दिए। जब तुम अपनी बेटी मुझे मान रहे हो तो चूड़ी के पैसे क्यों ना दे। ऐसा कहकर लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई, वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो चूड़ी के वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तो मैंने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ, तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा।
कि तुम्हें चूड़ी को जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। ये सुनकर मनहारण की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। और मैं अब ये आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान है तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए और बढ़िया सी और आपको बढ़िया सी बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ आपको बहुत सत्य घटना पर आधारित बताऊंगी, जो कि हुई हैं और सत्य घटना पर आधारित ही कुछ कहानी मेरे साथ भी हैं, तो मैं खुद की बीती भी बताऊंगी। तो बोलिए राधा रानी लाडली सरकार की जय।